है कि जो शख्स इल्ज़ाम दूसरों पे लगाता था आज उसके ऊपर वो इल्ज़ाम साबित हो गया। और जब इसी तरह के आईनी इदारे किसी और के लिए, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया था तो मिठाइयाँ बांटी गई थी, जब मियाँ नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था तो मिठाइयाँ बांटी गई थी। तो आज जब आपको डिस्क्वालीफाई किया गया तो उसी तरीके से लोगों ने सड़क पर नहीं, अपने घरों में बैठ के, दफातर में बैठ के खूब मिठाइयाँ बांटी। और मैं कल शारे फैसल से गुजर रहा था, मुझे कहीं जाना था, तो मैं गुजरा इंसाफ हाउस के सामने से। इंसाफ हाउस मेरे दाएं हाथ पे था, मैं लेफ्ट साइड पे लोगों को देख रहा था। बहुत सारे लोग आए हुए थे देखने के लिए कार्टूनों का इज्तिमा। छोड़े मुर्तज़ा वासफ, ये बताइएगा स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कि पुलिस हुक्काम कहते हैं कि कवानीन में सकम है जिसकी वजह से स्ट्रीट क्रिमिनल जो है बआसानी रिहा हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं, वाकई कवानीन में कोई कमज़ोरी है या इनकी तफ्तीश में कोई कमज़ोरी? और दूसरी बात, सिंध हुकूमत इस हवाले से कोई कवानीन में तरमीम करने जा रही है स्ट्रीट क्राइम के? देखिए, मैं समझता हूँ कि कानून की ख़ास बात ही है कि उसको आपको तवातुर के साथ, बदलते हुए हालात के साथ तब्दील करना होता है, उसको बेहतर बनाना होता है। और सिंध हुकूमत ने बेशहा कवानीन के ऊपर बेहतरी का अमल स्टार्ट किया। और जब भी हमें हुक्काम कहते हैं, हमारे जो इंतज़ामिया से मुंसलिक लोग कहते हैं कि इसके अंदर ये सुकून है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो मैं बहैसियत मुशीर क़ानून सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को कि चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। लेकिन बुनियादी जो मसला है हमारे निज़ाम का, वो है अदालती निज़ाम इस वक्त जो फरसुदा हो चुका है इस वक्त। और वो मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर एक टारगेट किलिंग हो, मर्डर हो, टेररिज्म हो, चोरी डकैती का वाक़या हो, अगर 4-4, 5-5, 6-6 साल में उसका फ़ैसला होगा, तो अगर आप मुद्दई हैं ना, तो आपका भी इंटरेस्ट उसमें लूज़ हो जाएगा। अगर आप विटनेस हैं उस वाक़े के, तो आपका इंटरेस्ट भी उसमें लूज़ हो जाएगा। तो हम बार बार, मैं समझता हूँ और मैं कहता हूँ बार बार, कानून साजी को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी ना तो कुछ नहीं होना। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि 3 पिलर हैं रियासत के। लेजिस्लेचर है, उसका कानून बनाना काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है उस कानून पर अमल दरामद करे, और जुडिशरी का काम है कि उसकी तशरीह करे, उसको इम्प्लीमेंट करने में फिर मदद करे। अगर मैं जो भी कानून साजी कर लूँ, उस कानून साजी को उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा अदालतों की जानिब से, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि दहशतगर्दी कानून में लिखा हुआ है 7 दिन में फ़ैसला होना है। कोई एक फ़ैसला मुझे बता दें जो 7 दिन में हुआ हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि निज़ाम हम वो बनाएं जो सस्टेनेबल हो और जिसके ऊपर तमाम पार्टीज़ का कंसेंसस हो। और मैं इसलिए कहता हूँ कि अदालत आज कह दे कि ठीक है जी 6 महीने में हो जाएगा, मैं इसके ऊपर कानून साजी करने को तैयार हूँ। वो कह दें कि हमें इस कानून के अंदर प्रोसिक्यूशन को, इन्वेस्टिगेशन को बेहतर बनाने के लिए ये मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है, मैं इस बात की भी यकीन दहानी कराता हूँ कि सिंध हुकूमत वो भी करके देगी। लेकिन हम लोग ये तमाम चीज़ें मिलकर, इंगेज करके, डिलिबरेट करके मामला को हल कर सकते हैं। जहाँ तक आपने मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट की बात की, हमने वो समरी मूव कर दी है, बाई सर्कुलेशन काबीना से अप्रूव होगी, उसके बाद ऑर्डिनेंस जो है गवर्नर साहब को भिजवा दिया जाए। कोई ऐसा मेरे ख्याल में इसमें इशू नहीं है। लास्ट क्वेश्चन बस, आप सहाफ़ी नहीं है, सहाफ़ियों का सवाल करूँ फिर आपसे आ रहा हूँ भाई। भाई शहर में माशाल्लाह पार्टी के तरक्याती काम जारी है, यूनिवर्सिटी रोड पे भी काम जारी है, दीपा के अफराद में भी आपने सड़कें बनवाई है, लेकिन दीपा पर वाटर हाइड्रेट वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो वाटर टैंकर खड़े होते हैं, उससे लीकेज होने वाला पानी वहाँ शहरियों के लिए आज़ाब है, और वो आपके तरक्याती कामों पर भी पानी देने के लिए काफ़ी होगा। सर, उसको बेहतर करने के लिए, उसको वहाँ से हटाने के लिए कुछ काम करें। आप मुझे मशवरा, एक मिनट पर थोड़ा सा हाँ जी, काम तो हो रहे हैं, लेकिन मसाले कायदे के नीचे पीपल सेक्रेटरीट पर कल रात में 2-3 गड़े पड़े हैं, हादसा भी हुए। सिर्फ निशानदेही कर रहा हूँ, बड़े गड़े पड़ गए। आज ट्रैफिक पुलिस ने खुद मट्टी डाली है, जिला ईस्ट यूनिवर्सिटी को काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा। बस आखिर रही है, KMC काम कर रही है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, KDA, हमारी DMCs, वाटर बोर्ड काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नाता, हमारा रिश्ता आवाम के साथ है, और आवाम की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन, बानी चेयरमैन से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके आज मौजूदा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सब के सब एक ही बात कहते हैं, ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम है और सिर्फ अवाम है। और इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह खिदमत का सिलसिला, लोगों के मसाइल हल करने का सिलसिला इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में, मुराद अली शाह साहब की सरबराही में, नासिर शाह साहब की सरबराही में इसी तरीके से इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। और आप देखेंगे कि हकीकी तब्दीली, मुस्बित तब्दीली कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आएगी। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे शहर कराची के लिए, हमारे सूबा सिंध के लिए और हमारे प्यारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और जो हासिद हैं वो जलते रहेंगे और हम चीज़ों को बेहतर करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कल इमरान खान साहब को वो तो कह रहे हैं कि पीडीएम जमातों ने मुझे नाअहल करवाया है, इलेक्शन कमीशन को आपकी मीटिंग कह रहे हैं। इस फैसले पर आप क्या कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ और इसके आगे क्या ये बरकरार रह सकेगा या खत्म हो जाएगा? कल एक बड़ा तारीखी दिन था। पाकिस्तान की आवाम को दो अच्छी खबरें मिली। पहली खबर, जुमा मुबारक के फ़ौरन बाद आवाम दुश्मन शख्स जिसको बार बार हम कहते थे कि नाअहल है, उसके ऊपर एक आईनी इदारे ने भी मोहर लगा दी कि वो नाअहल है, गलत बयानी करता है और मिस डिक्लेरेशन करता है।